हाय एवरीवन, अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं, आपके पास हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो क्वेश्चन पेपर है बीए के 6 सेमेस्टर का है। अगर आप अपना ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या आपका कॉलेज पीयू के अंडर आता है तो ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है। इसके बाद हम 2023 और 2022 का भी क्वेश्चन पेपर इसी वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन पेपर 90 नंबर का आता है जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। जो टोटल आपके पास क्वेश्चन आएंगे 9 आएंगे, जिसमें से आपको कुछ ऑप्शंस भी रहेंगे। 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और पंजाबी मीडियम, तीनों मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसा कि हिंदी मीडियम वाले और पंजाबी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा हैं तो हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं पहले हिंदी मीडियम में। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन कहा गया है, किन्हीं 9 प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्द में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। तो ये जो आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से आपको कोई 9 क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे देख पाएंगे 9 क्वेश्चन लिखना है 25 से 30 शब्दों में, और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, लियोपोल्ड दो कौन था? बर्लिन कांग्रेस में एक ईमानदार ब्रोकर की भूमिका किसने निभाई? गैब्रिलो प्रिंसेप कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? वुड्रो विल्सन कौन थे? रूसी क्रांति के दौरान रूस के शासक का नाम बताएं। 1917 की रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। डॉक्टर सुन यात कौन थे? मिजी रेस्टोरेशन से आप क्या समझते हैं? मुत्सोहितो कौन थे? नई डील क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। नाजीवाद शब्द से आप क्या समझते हो? नाटो का गठन कब हुआ था? शीत युद्ध क्या था? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बुक के पीछे मिल जाएंगे। 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के होते हैं। ये आपको पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, बुक के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपको 18 नंबर मिलेंगे। इसके बाद है यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों में से आपको एक अटैम्प्ट करना है, जो आपको अच्छे से आता हो ही को अटैम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका के विभाजन के बारे में विस्तार से लिखिए कि अफ्रीका का विभाजन कैसे हुआ था। पूरा आपको उसका स्टोरी लिखना है, 18 नंबर का है। या फिर आप 1878 के बर्लिन कांग्रेस के प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा भी कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट है, पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में विस्तार करें। तो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके क्या क्या कारण थे उसको आपको एक्सप्लेन करना है, 18 नंबर का है। या फिर आप 1917 की रूसी क्रांति के उसके क्या कारण थे, रूस की जो क्रांति हुई 1917 में, या उसके क्या क्या इम्पैक्ट या प्रभाव पड़े थे, ये आपको बताना है। एक ही क्वेश्चन करना है इन दोनों में से। फिर है थर्ड यूनिट, जिसमें कहा है, जापान में आधुनिकीकरण के विस्तार से चर्चा करें। आधुनिकीकरण मतलब होता है नई नई चीज़ों का आना। जापान में नई नई चीज़ें कैसे आई उनका विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करना बताना, 18 नंबर का है। या फिर 1929 की महामंदी के कारण और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार करना है। महामंदी यानी कि कोई चीज़ मंद हो जाना, कोई अगर काम चल रहा है वो मंदा पड़ जाना, उसको महामंदी कहते हैं। तो उसके क्या कारण थे 1929 की जो महामंदी थी, या उसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे, ये बताना, 18 नंबर का है। उसके बाद आता है आपका लास्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट, जिसमें कहा गया है, 8वां क्वेश्चन है, हिटलर के अधीन जर्मनी में नाजीवाद के उदय की परिस्थितियों पर आपको विस्तारपूर्वक चर्चा करनी है। ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद आपने पढ़ा होगा, कैसे उदय हुआ, कैसे आया, क्या परिस्थितियाँ रही थी हिटलर के टाइम पे, वो आपको बताना है। या फिर आपको एक मैप मिलता है एग्ज़ाम में, आपको घर से मैप नहीं लेके जाना है, प्रैक्टिस घर पे करनी है, लेकिन आपको कॉलेज में मैप दिया जाएगा। उसमें आपको जो है विश्व का मैप दिया जाएगा। मानचित्र पर आपको स्थानों को भरना है, जोहान्सबर्ग, कायरो, नागासाकी, जेरूसलम और जिनेवा। ये जो 5 है इसमें से 4, ये पाँचों के पाँचों आपको मैप पे फिल करने हैं और किसी 4 पर आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है, और ये है 18 नंबर का। पंजाबी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। इसके बाद हम देखेंगे 2023 में जो क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का, ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस ना देखनी पड़े, आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाए।
ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का है। मई 2023 में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है। सेम ही पैटर्न है, 90 नंबर का है। 3 घंटे इसमें आपको दिए जाएंगे और 9 क्वेश्चन आएंगे टोटल। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, मैं हिंदी में एक बार ही पढ़ देती हूँ। तो हिंदी में क्या कहा गया है कि जो नव साम्राज्यवाद क्या होता है। 9 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फिर है त्रिपक्षीय समझौते में शामिल 3 देश बताएं। सेल रोड्स क्या थे, पहले विश्व युद्ध के क्या कारण रहे हैं। उसके बाद है रूस के प्रसिद्ध 4 विद्वान बताएं। कुमोनटिंग क्या था, चीन के 2 प्रसिद्ध नेता कौन थे, और शिमोनोस्की की संधि कब हुई, डाविस योजना क्या है, न्यू डील के मुख्य 3 सिद्धांत लिखे, फारसीवाद का मतलब, दूसरे विश्व युद्ध के 2 प्रभाव लिखे, शीत युद्ध क्या थी, सीटोक के 2 उद्देश्य लिखे, वारसा पैक्ट क्या था। ठीक है, तो ये है 18 नंबर का। और 15 क्वेश्चन है पहले में, तो आपको 9 ही अटैम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आता हो। 18 नंबर का है। फिर फर्स्ट यूनिट जिसमें कहा है बर्लिन की कांग्रेस की परिस्थितियों, धाराएं और प्रभावों का वर्णन करें। या फिर आप त्रिपक्षीय गठजोड़ जो 1882 में हुआ था उसके जिम्मेदार कारण लिखे। दोनों में से एक आपको अटैम्प्ट करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें है वर्साई की संधि का आलोचनात्मक अध्ययन करें। वर्साई की संधि, संधि यानी कि समझौता होता है, तो समझौता जो हुआ था वर्साई में वो आपको बताना है। या फिर आप 1917 की रूसी क्रांति, क्रांति यानी कि वही लड़ाई वगैरह होती है, तो 1917 में जो क्रांति आई थी उसको आपको एक्सप्लेन करना है। 18 नंबर का है, या तो ये करें। 18 नंबर का है, इट मीन्स आपको 4 या 4.5 पेजेस भरने हैं या 3। फिर है थर्ड यूनिट जिसमें है चीन की 1911 की क्रांति के कारण और प्रभाव बताए। चीन में जो 1911 में क्रांति हुई थी उसके क्या क्या कारण थे, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, ये बताना है। या फिर आप जापान के मेजी युग के सुधारों का भी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, एक करना है। और फोर्थ है यूनिट जिसमें है हिटलर के अधीन जर्मनी के नाजीवाद का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, 2024 में भी ये क्वेश्चन मैंने देखा, आपको बताया। या फिर आप ये मैप भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस हैं जैसे वाशिंगटन, टोक्यो, बीजिंग, फ्रैंकफर्ट, कैरियो, नागासाकी, वारसा, पिकिंग, मंचूरिया, जेरूसलम को चिन्हित करते हुए किसी चार्ट पर आपको नोट लिखना है। ये है 18 नंबर का। ऐसे ही पंजाबी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा मई 2022 में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया था। सेम ही पैटर्न है, 9 क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको ज़्यादातर जो चैप्टर दिए गए हैं उन्हीं में से सब कुछ लिखना होता है। पूरा चैप्टर का समरी ही लिखना होता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 9 प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, नव साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? 9वीं सदी से पहले अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता था? त्रिपक्षीय समझौते में शामिल 3 देश कौन कौन से थे? पेरिस शांति सम्मेलन के 4 प्रमुख आपको नेता बताना है। इसके बाद है, रूस के इतिहास में 4 विद्वानों के नाम बताएं। डॉक्टर सन येत कौन थे? KMT से आपका क्या अभिप्राय है? मेजी युग भी बताना है। KMT तो बहुत बार आ रहा है। फिर है, जापान के 4 विश्वविद्यालयों के नाम बताना है। या आर्थिक मंदी का तत्कालीन क्या कारण है? हर्बर्ट मोरेटोरियम का क्या मतलब है? हिटलर कौन था? नाटो के 2 क्या उद्देश्य थे? मार्शल प्लान क्या था? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? आप पाएंगे कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये 18 नंबर का है। फिर है यूनिट फर्स्ट जिसमें कहा है बर्लिन की कांग्रेस की क्या क्या परिस्थितियाँ थी, या क्या धाराएं थी, या क्या प्रभाव थे। तो इनमें एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला परिस्थितियाँ, फिर धाराएं, और फिर इसका इम्पैक्ट। और ये है 18 नंबर का। या फिर आपको ये नहीं आता है, आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। त्रिपक्षीय गठजोड़ 1882 के लिए जिम्मेदार परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी? तो ये है 18 नंबर का। फिर है सेकंड यूनिट, फोर्थ क्वेश्चन, यूरोप के 2 गुटों में विभाजन को बताते हुए इसके पहले विश्व युद्ध का वर्णन करें। तो यूरोप को जो है 2 गुटों में विभाजन किया गया होगा। इसके जो पहला विश्व युद्ध है उसके बारे में बताना है। या फिर 1917 की रूस की क्रांति। ठीक है, ये 18 नंबर का है। फिर है यूनिट नंबर थर्ड जिसमें है चीन में
1949 की क्रांति के कारण प्रभावों का वर्णन करें जो चीन में क्रांति हुई थी 1949 में। इसके क्या कारण थे, इसके क्या इम्पैक्ट थे, ये बताना है। या आपको रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी बताना है, ठीक है। फिर लास्ट में 4th नंबर पे आता है आपका यूनिट नंबर 4, जिसमें है 8वां क्वेश्चन, इटली में मुसोलिनी के अधीन फासीबाद का वर्णन करें। या फिर आपको ये मैप बताना है। विश्व के मानचित्र में आपको वाशिंगटन, टोक्यो, बीजिंग, फ्रैंकफर्ट, कायरो, नागासाकी, वारसा, स्टोलिनगार्ड, जेनेवा, जेरूसलम को चिन्हित करना है। और किसी 4 पर आपको व्याख्या भी करनी है, 4 के पर आपको एक्सप्लेन भी करना है। और यह 18 नंबर का पंजाबी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। गाइस, अगर आपको और भी क्वेश्चन पेपर की नीड है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।